बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन। बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। बिल्कुल सादा सिंपल मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे, किसी भी किस्म के ज़्यादा मसालों से नहीं बनाएंगे। तो चले हम आलू गोश्त का सालन पकाना शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने चला लिया, देच के ऊपर रख दिए। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल लूँगी। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही होगा। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट होने दूँगी। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक छुरी की मदद से काट लिया। तो अब मैं इसको इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं पिंक कलर में आने दूँगी। इसको इतना पका लूँगी कि इसका कलर पिंक हो जाए, लेकिन ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। प्याज मेरा पिंक कलर का हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया है। एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तीन मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया। ये भी मैं इसके साथ ही शामिल कर दूँगी। और मैं इसको अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। मैंने इसको इतना भूनना है कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर अच्छे से इसमें मैश हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने बारीक पीस लिया है। एक मिनट हो गया अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। इसको मैंने अच्छे से धो दिया था। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें चिकन की बुनाई तकरीबन 4 मिनट तक करूँगी। चिकन को मैंने तकरीबन 4 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। लाल मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से। खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी। इन मसालों के साथ हम चिकन को भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, हमने मसालों को भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर दोबारा इनको अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जितना हम मसालों को अच्छा भूनेंगे इतना ही हमारा आलू गोश्त का सालन मज़े का बनेगा। तो इसलिए अभी हम इनको मज़ीद 3 मिनट और भून लेंगे। मसालों ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये तकरीबन 3 चम्मच दही है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं दही के साथ चिकन को इतना भून लूँगी कि जो दही है वो अच्छे से भुन जाए और जो मसाले हैं वो घी छोड़ दें। दही को मैंने अच्छे से भून लिया है और देखो मसालों ने अब तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो हमने आलू लिए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी देर आलूओं को भून लेंगे।
तकरीबन 2 मिनट तक हम इसमें आलूओं की बुनाई करेंगे। मसालों की भी अच्छे से बनाई हो गई है, चिकन की भी और आलू को भी हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और जितना मैंने शोरबा बनाना उतना ही मैं पानी शामिल करूँगी। इनको मैंने अच्छे से हिला दिया है, यानी मिक्स कर दिया है। जितना आपने शोरबा बनाना हो आप उतना ही पानी शामिल कर दीजिएगा। और देखिए हमने इसकी इतनी बुनाई की है कि इसमें कोई प्याज या टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सालन हमारा बहुत मज़े का बनेगा। इस स्टेज पे आप इसकी नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर से कवर करके पकने दूंगी और आंच मैं थोड़ी सी स्लो कर दूंगी। पहले दरमियानी आंच थी, तो जैसे आलू गल जाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि हमारा सालन तैयार हो गया है। ये देखिए सालन पकना शुरू हो गया, यानी कि बाहर आने शुरू हो गए हैं और आंच मैंने स्लो की हुई है। स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करके पकाऊंगी। आलू भी गल गए हैं, चिकन भी गल गया और सालन हमारा पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी और 2 मिनट दम के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। सालन को दम आ गया, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, आलू गोश्त का सालन बन के हमारा तैयार हो गया। बहुत ही आसान तरीके से बना है और बहुत कम मसालों में बना है और बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपके घर को मेहमान आते हैं या ख़ुद अपने लिए इसे बनाइएगा। रोटी के साथ, नान के साथ या आप चावलों के साथ भी इसे पेश कर सकते हैं। सबके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।